मेहंदीपुर बालाजी में रोहन को किसी ने पीछे से आवाज दी कि प्रसाद तो लेते जाओ, लेकिन इस घटना के बाद रोहन के साथ बहुत ही डरावना घटना घटने लग गई। एक बेहद डरावनी आत्मा रोहन को रात को उसके रूम में घूर कर देखती और मुस्कुराती। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि ये डरावनी आत्माएं हर जगह होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत में एक ऐसी जगह है जहां ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जो कि प्रेत बाधा या ऊपरी साई से परेशान है और इन लोगों का इलाज कोई भी नहीं कर पाया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में, जहाँ प्रेतराज सरकार खुद ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिनको नेगेटिव एंटिटीज ने परेशान किया हुआ है, और वो लोग हर जगह दिखाकर थक हार गए हैं। कहते हैं यहाँ खतरनाक से खतरनाक केस भी आसानी से हल हो जाते हैं। आज की कहानी भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से ही रिलेटेड है, जिसमें एक 17 साल का लड़का एक ऐसी आत्मा के चपेट में आ जाता है कि उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। और ये आत्मा बालाजी मंदिर से ही लड़के के पीछे लगी थी और उसका समाधान भी बालाजी मंदिर में ही हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि भला मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आत्मा कैसे पीछे पड़ सकती है? इसका जवाब जानने के लिए आपको कहानी को पूरा देखना पड़ेगा। रोहन देहरादून के रहने वाले हैं और जब ये घटना उनके साथ घटी थी तब वो 17 साल के थे। एक बार रोहन अपने पेरेंट्स के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गए थे। इनके परिवार की बालाजी सरकार में काफी आस्था है, इसलिए ये लोग दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी गए थे। लेकिन कहा जाता है कि जब भी मेहंदीपुर बालाजी जाओ तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि मंदिर परिसर से कोई वस्तु में साथ नहीं लाएं, इवन की प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई प्रसाद दे भी तो तब भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पीछे से आपको आवाज दे तो पलट कर नहीं देखना है। इन सब बातों का ध्यान क्यों रखना चाहिए, ये सब आपको आगे पता चलने वाला है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं, जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। लेकिन रोहन ने यहीं पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। इवन उसके पेरेंट्स ने भी उसको इसके बारे में गाइड नहीं किया था। तो हुआ ये था कि रोहन और उसके मम्मी पापा दर्शन करके मंदिर परिसर से जब बाहर निकल रहे थे, तब रोहन को किसी ने पीछे से आवाज देकर कहा कि प्रसाद तो ले लो। जनरली होता यह है कि प्रसाद को कोई भी मना नहीं करता है, तो रोहन ने भी बिना सोचे समझे उस अनजान इंसान से प्रसाद ले लिया और ये लोग वापस अपने घर आ गए। लेकिन उसके बाद रोहन के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगीं। उसको अपने घर में किसी अनजान साये का एहसास होता था। उसको हर समय यही लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। रात को रोहन को अपने रूम में अपने अलावा किसी और के भी होने का एहसास होता था, जैसे कि कोई रूम में इधर से उधर चल रहा हो। इन घटनाओं के बारे में रोहन ने अपने पेरेंट्स को भी कई बार बताया, बट उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रोहन के मम्मी पापा को लगा कि शायद रोहन रात को हॉरर मूवी देखता है, इसलिए उसको ये सब वहम होते हैं। लेकिन अब रोहन के साथ ये सारी घटनाएं और ज्यादा होने लगी। रोहन अब हर समय डरा सहमा रहता था। कई बार उसकी हालत ऐसी होती थी कि जैसे किसी ने उसको पोजेस कर लिया है, और उस टाइम रोहन का चेहरा बदलकर बहुत ही भयानक हो जाता था और वो किसी फीमेल की आवाज में बोलने लगता था। वो अक्सर यही बोलता था कि मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। अब तक रोहन के मम्मी पापा समझ गए थे कि रोहन के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने रोहन को कई जगह दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। शायद वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी, और अब उसने रोहन को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो आत्मा रोहन को डेली रात को उसके रूम में दिखाई देने लगी, जो कि रोहन को एक टक देखते हुए मुस्कुराती थी। रोहन दिन ब दिन काफी कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, जैसे कि किसी ने उसका खून चूस लिया हो। रोहन की हालत लगभग मरने वाली हो गई थी। फिर किसी ने इनको मेहंदीपुर बालाजी जाने की सलाह दी। रोहन के पेरेंट्स ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। वो लोग तुरंत ही बालाजी के लिए निकल गए, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में कई बार इनकी गाड़ी बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट के कई बार बंद हो गई, और तो और रोहन ने भी कई बार भागने की कोशिश की। शायद वो आत्मा पूरा जोर लगा रही थी कि ये लोग मंदिर ना पहुंच पाए, लेकिन रोहन के परिवार की बालाजी पर काफी आस्था थी, जिस वजह से काफी परेशानी का सामना करने के बावजूद भी ये लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पर इनको बताया जाता है कि ये आत्मा यहीं से इसके पीछे लगी थी, और जब रोहन का इलाज हो रहा था तब रोहन बहुत ही दर्दनाक आवाज में रोने लगा। करीब 1 घंटे बाद रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रोहन को होश आया तो उससे पूछा गया कि जब ये लोग पिछली बार मंदिर आए थे तो किसी ने उसको कुछ दिया तो नहीं था। तब रोहन को याद आता है कि किसी अनजान इंसान ने उसको प्रसाद दिया था, और इस प्रसाद
को रोहन ने घर जाकर खाया था और तब से ही रोहन के साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं। मंदिर में इलाज होने के बाद रोहन को फिर कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई, इसलिए मंदिर से कुछ भी चीज घर लाने को मना किया जाता है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में हजारों लोग जो नेगेटिव एंटिटीज से परेशान हैं अपना इलाज करवाने आते हैं और वो सब नेगेटिव एंटिटीज मंदिर में ही भटकती रहती हैं और इस तरह का मौका देने पर वो साथ में ही घर आ जाती हैं। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो मेरे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और ड्रामनी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।